जय हिंद साथियों, जय श्री राम। कहानी राम की अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल तक हम श्री रामचरितमानस के जो अर्थ सहित विवरण में कहानी राम की में हम कहाँ तक पहुँचे थे। हम पहुँचे थे कि जब सप्तर्षियों ने माता पार्वती जी का परीक्षा लिया और परीक्षा में माता पार्वती जी ने एक विशेष और गूढ़ बात कही। वह यह बात कही कि किसी भी अवस्था में जिसको भी आप गुरु बना लीजिए या जो गुरु स्वरूप आपको उपदेश देता है उसकी बात को आप किसी भी अवस्था में भूलिए मत, उसको पकड़े रहिए तो ईश्वर स्वयं प्रकट होंगे और जो भी चाहेंगे वह आपको मिलेगा। और ऐसा देखने को मिला है। आगे देखिए किस प्रकार से अब जितने भी सप्तर्षि से अब हिमवंत अर्थात हिमालय राज के वहां पहुंचेंगे और कैसे माता पार्वती जी की प्रक्रिया में आगे आएंगे और किस प्रकार से कहानी राम के में आप सभी लोग जान पाएंगे कि कैसे कैसे प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर श्री रामचरितमानस की कहानी के रूप में वर्णन किया गया है। वो पूरा श्री रामचरितमानस बिना चौपाई, बिना दोहा और बिना श्लोक के आप लोग कहानी के रूप में सुन सकेंगे। अब हुआ क्या कि मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा, पार्वती जी के पास हिमालय राज को भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई, पूरा प्रसंग उन्होंने सुना दिया। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए और तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्री रघुनाथ जी का ध्यान इसलिए करने लगे कि अब श्री रघुनाथ जी जो रचना रचे होंगे उस रचना के हिसाब से अब आगे काम होगा। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। वह अजर अमर था और उसको एक वरदान था, क्योंकि यह देखिए अजर अमर इसलिए था क्योंकि उसको जीता नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़ करके हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं के दुख को सुना और उसको देखा। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि सबको समझाया कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के पुत्र उत्पन्न होगा और इसको युद्ध में वही जीतेगा। उसको वरदान यही था कि शिव जी का पुत्र, क्योंकि शिव जी तो वैरागी थे, सती जी ब्रह्मलीन हो चुकी थी या सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो उसको भी पता था कि शिव जी का पुत्र होगा नहीं। परंतु सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से लीला रचते हैं यह देख लीजिए। अब मेरी बात सुनकर उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बात सुनकर के उपाय करो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर के जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़कर समाधि में लग गए हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन को क्षोभ उत्पन्न करे, अर्थात जो समाधि में शिव जी लगे हुए हैं उस समाधि से उनको जगाए और काम की वृत्ति उत्पन्न करे। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह के लिए उनको मना लेंगे। अर्थात शिव जी जब तक समाधि से टूटेंगे नहीं और विवाह के लिए उनका मन प्रेरित नहीं होगा तब तक हम ये कार्य कर नहीं सकते। ऐसा जब उन्होंने कहा तो इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने प्रेम से स्तुति की तथा 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और 5 बाण धारण करने वाले कामदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं। देवताओं ने कामदेव को सारी बात बता डाली। कामदेव सुनकर के मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से भी कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। ये तो निश्चित है कि शिव जी के साथ मैं विरोध करने जा रहा हूं, अर्थात जो उनका विचार है, जो इस समय ध्यान मग्न है, उसका विरोध मैं करूंगा तो मेरा तो स्थिति खराब है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं।
तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्मोपकार। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहकर सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के सहायकों के साथ वहां चला जहां शिव जी साधना कर रहे थे। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। अर्थात कामदेव को यह आभास हो गया। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ, ये सारे चीज जितने भी थे ये सब के सब समाप्त हो गए। विवेक अपने सहायकों सहित निकल लिया। किसी के पास विवेक नहीं रहा। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा करके भग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम ये सब सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिख रहे गए और उनका आचरण सबका समाप्त हो गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वश में हो गए, कामासक्त हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संयम करने लगे। जब जड़ अथवा वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई तो चेतन जीवों की करनी और कौन कह सकता है? मतलब यह हुआ कि जब जो जड़ है मूल रूप से उनकी यह दशा हो गई तो फिर जो जिसपे चेतन है उनकी क्या दशा होगी? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, हमेशा वो काम के वशीभूत रहते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल ये सब के सब इस प्रकार के भाव में आ गए कि किसी को कोई भी मर्यादा अब नहीं रही और सब मर्यादाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़े। वे तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इसकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि, महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जो योगी तपस्वी थे वो भी स्त्री के विरही हो गए। तब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए। जब ऐसी स्थिति आ गई तब पामर मनुष्यों को कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। अर्थात श्री रघुनाथ जी किसकी रक्षा किए? जो श्री रघुनाथ जी के शरण में थे उन्हीं की रक्षा श्री रघुनाथ जी ने किया और वो स्थिर रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव जी शिव के पास पहुंचते हैं, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। मतलब शिव जी के पास कामदेव पहुंचते हैं तो सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया। लेकिन कामदेव चूंकि शिव जी के सामने प्रकट हुआ था और शिव जी को देख करके वह डर गया, इसलिए वो अपना जो वैभव था वो वैभव भी भूल गया। इसी का कारण फिर से जस का तस हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने से सुखी होते। दुराधर्ष अर्थात और दुर्गम भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव जी भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रखा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया।
फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। इस प्रकार से वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ प्रकार से सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी के अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। अब कामदेव जब क्रोधित हो उठा तो आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। देखिए, यहाँ बड़ी बात क्या है कि जितनी भी माया थी वो सारी माया जब रच लिया कामदेव ने, और जब किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं हो पाया, तब जाकर के उसने अपने 5 बाण छोड़ दिए। 5 बाण छोड़ने के बाद शिव जी के हृदय में लगा और शिव जी जब जग गए तो आगे देखिए, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य दुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख की याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। इस प्रकार से अब आगे क्या? योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती हुई। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सब जगह जब आम के ये मामला कब हुआ? ऐसे हुआ कि जब आम के पत्तों में छिपा कामदेव को शिव जी ने देखा तो बड़ा क्रोध हुआ और जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। इस प्रकार से कामदेव का यहीं पर समापन हो गया। और आगे अगले दिन देखते हैं कहानी राम की में शिव जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो जहां जहां उसका प्रभाव जाएगा वो सब का सब नष्ट हो जाएगा, उसी में विलीन हो जाएगा, शिव में ही विलीन हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आगे अगले दिन कहानी राम की में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, समझाइए। जय श्री राम, जय बजरंग।